नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आपकी कक्षा 8 के पाठ 8 के बारे में, जिसका नाम है कोशिका। कोशिका की हम आज बात करेंगे, उसकी संरचना के बारे में और प्रकार है, मतलब कि वो होती कैसी है, दिखती कैसी है, किस किस जीव में अलग अलग तरह की कोशिकाएं होती हैं, उनकी आकृतियों के बारे में, और उसके अलावा वो किस काम में कैसे सहायता प्रदान करती हैं और कैसे कोशिकाएं जो हमारे अंग हैं उनको बनाने में सहायता प्रदान करती हैं। क्योंकि हम कार्य किसकी हेल्प से करते हैं, हम सारे कार्य अपने अंगों की सहायता से करते हैं। तो अंगों को बनाने में क्या सहायता करते हैं आपकी कोशिकाएं। तो मतलब कोशिकाएं एक तरीके से क्या हुई, जो आपके कार्य वो संपन्न होते हैं, जो कार्य आप करते हैं जैसे सोचना, आप कुछ खेलना कूदना, पढ़ना लिखना, ये सारे काम किसकी सहायता से होते हैं, आप किसी न किसी अंगों की सहायता से उन्हें बनाने में सहायता करती हैं कोशिकाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोशिका जो होती है वो आपका कोशिका जो होती है, जैसे आपकी घर है, आपका घर किससे बनता है, ईंटों से। देखिए इस तरीके से एक एक ईंट जोड़ करके हम क्या बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं। अब उसी प्रकार एक एक कोशिका, अगर जो सबसे प्याज की झिल्ली है, अगर आप उसको अच्छे से देखेंगे एक बारी, तो आपको उस पे हल्की हल्की सी इस तरीके की रेखाएं दिखाई देंगी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। अगर आप अच्छे से उसे देखेंगे तो इस तरीके की उसके ऊपर आपको धारियां दिखाई देगी, उसकी बनावट दिखाई देगी। ये देखिए, ये एक ईंट के आकार की है, ये ईंट है, ये भी देखिए ये ईंट के आकार की है। ये क्या है इसकी, ये है कोशिका, ये है कोशिका है आपकी, ये किसकी, प्याज की झिल्ली की। तो इस प्याज की झिल्ली कोशिका, और ये इसकी बनावट कैसी है, जैसे हमारी घर की होती है, एक ईंट के ऊपर एक ईंट, उसी तरीके से एक कोशिका के साथ में एक कोशिका मिली है, और उसने क्या बनाया है, फिर एक प्याज की झिल्ली, मतलब कि एक अंग को बनाया है एक तरीके से, एक उसका वो पार्ट है, उसको किसने बनाया है, मिलकर के कोशिका। तो शरीर में वो शरीर की संरचना के लिए, शरीर की रचना के लिए सबसे छोटी इकाई जो हमारे शरीर की मूलभूत इकाई है हमारे शरीर को बनाने की, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कोशिका बोलते हैं। तो इसको आप ऐसे याद करते हैं कि हमारे अंगों की मूलभूत संरचनात्मक, जो सबसे जरूरी, सबसे पहले होती है, जिससे हमारी संरचना होती है अंगों की, उसकी मूलभूत इकाई को हम क्या बोलते हैं, कोशिका। अब कोशिका छोटा हमारे शरीर में कुछ नहीं होता है, कोशिका, फिर उसके बाद में 1 से 2 कोशिकाएं, फिर 3 कोशिकाएं, ऐसे कोशिकाएं बनती क्या बनते हैं, फिर अंग बनते हैं, और फिर हमारा शरीर बनता है। अब इसी प्रकार देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि एक कोशिका मिलकर के, 2 कोशिका मिलकर के फिर हमारा शरीर बनता है। अब हम बात करेंगे कुछ एक कोशिकीय जीवों के बारे में भी, जिनकी सिर्फ एक ही कोशिकाएं होती है और वो उसी तरीके से मर जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि कोशिका की खोज कैसे हुई थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो एक कारक होता है पौधे का एक भाग, पौधे के जो तना होता है उसके एक भाग को हम बोलते हैं कारक। जब वो कारक का अध्ययन कर रहे थे, कारक को देख रहे थे अपने जो है लेंस के द्वारा, साधारण लेंस के द्वारा देख रहे थे, तो उन्होंने कोरक के ऊपर, जैसे ये कोरक था, उस कोरक के ऊपर उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर ना उस पे कुछ इस तरीके से आकृतियां बनी हुई थी, अलग तरीके की आकृतियां, उसके ऊपर अलग तरीके की आकृतियां बनी हुई थी, जिसे उसने देखा और फिर उसने पाया कि ये आकृतियां सबसे छोटी हैं, इनसे छोटी कोई आकृति नहीं है। तो उन्होंने ये बताया कि ये क्या होती हैं, ये जो होती हैं ये पौधे का निर्माण करने में सहायता प्रदान करती है, और इन्होंने उसका नाम क्या दिया, फिर कोशिका इसका नाम दिया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जो ये कोशिकाएं थी जो खोजी गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में, वो मृत कोशिकाएं थी। कैसी कोशिकाएं थी वो मृत कोशिकाएं थी। उसके बाद जिंदा कोशिकाएं खोजी गई बहुत सालों के बाद, और फिर उसको देखा गया जो बहुत अच्छे से, उनकी इस तरीके की संरचना जो ये दिखाई है हमने, अमीबा पैरामीशियम के बारे में आप स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे जो उनकी संरचनाएं हैं वो बहुत सालों के बाद उसके खोजी गई, जब हमारा सूक्ष्मदर्शी का निर्माण हुआ उसके बाद में। तो अब आप ये चीज समझ गए कि इसकी खोज कैसे हुई। अब देखिए, कोशिकाएं जो होती है, हमारा शरीर जो होता है, हमारा शरीर खरबों अरबों कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। मतलब कि आप सोच, 1 करोड़ है, 1 करोड़ में 100 लाख, फिर उस 100 करोड़ में 1 अरब, फिर उसके बाद खरब, तो मतलब कितनी कोशिकाएं हमारे शरीर एक मिलके बना होता है। तो ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है जिसे समझना काफी मुश्किल है, लेकिन आसान चीजों को समझने के लिए इसमें कुछ है। एक कोशिकीय जीव से हम समझते हैं, कोशिकाओं का अध्ययन करने के लिए कुछ ऐसे जीव होते हैं जो सिर्फ एक ही कोशिका से बने होते हैं। देखिए
एक बात हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी जीव का जब निर्माण शुरू होता है तो वो किससे होता है? वो एक कोशिका से शुरू होता है। एक कोशिका मतलब एक अंडा। हर एक किसी जीव का, किसी जंतु का, या फिर हमारे इंसानों का जो मादाओं के अंडे होते हैं, इस तरीके से उन अंडों का वो अंडे क्या होते हैं? वो अंडे एक कोशिका होती है। क्या होते हैं? वो एक कोशिका होती है। अब उस एक कोशिका से फिर वो एक अंडा जो है 2 में बढ़ता है, फिर वो 3 में, 4 में, वो पार्ट ऐसे डिवाइड होते रहते हैं। उनके टुकड़े नहीं होते, वो एक साइज से। देखिए ये एक अंडा है। अब थोड़े दिनों बाद क्या होगा इसका? ये क्या करेगा? ये अपने आप को ना इस आकार में ढाल लेगा। देखिए अब थोड़े दिनों बाद ये अपने आप को इस आकार में ढाल लेगा। अब फिर क्या होगा? अब उसके बाद ये 2 भागों में बंट जाएगा। इस तरीके से 2 भागों में बंट गया। ये देखिए ये पहले एक था, फिर इसने थोड़ा सा बीच में से अपना क्या है, वो बीच में से ये पतला होने लगा और साइड में से ये क्या होने लगा? अपने आकृति को बढ़ाने लगा। इसी प्रकार से इस तरीके से हुआ अगले दिन। तो नेक्स्ट डे ये 2 भागों में बटेगा। अब फिर से ये अंडा फिर से 2 भागों में इसी तरीके से बटेगा। ये वाला भी 2 भागों में इसी तरीके से बटेगा। मतलब जो एक था वो 4 हो गया, ऐसे ही 4 8 होंगे, 8 के 16। तो ऐसे करते करते ये किसमें? अरबों खरबों की संख्या में ये हो जाएंगे। इनका जो है ये अपने फिर अंग विकसित करेंगे ये, और फिर शरीर बनेगा। लेकिन ये देखिए अमीबा के बारे में आपने सुना भी होगा। अमीबा पैरामीशियम, वो क्या होते हैं? वो एक कोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय जीव मतलब उनके शरीर में एक ही कोशिका होती है और उसी के सहारे वो जीते हैं और उसी के साथ वो मर जाते हैं। ये कोशिका कभी भी 2 भागों में नहीं बढ़ती। नॉर्मली कोशिकाएं क्या होती है? वो एक कोशिका के 2 कोशिकाएं बनती हैं। तो उसी तरीके से ये कोशिका क्या है? एक ही कोशिका रहती है, ये 2 भागों में नहीं बढ़ती। और ये जो इसका मिडिल वाला भाग है ये होता है केंद्रक, और फिर इसके बाद ये जो है ये है कोशिका झिल्ली इसकी, और बीच में है कोशिका द्रव्य। तो ये सब चीजें। और अमीबा जो है ये आप अब देखिए हमारे अंदर खरबों कोशिकाएं हैं। हम क्या करते हैं? हम देखिए गति करते हैं, हम खाना खाते हैं, हम उत्सर्जन करते हैं, और उसके बाद सांस लेते हैं और बाकी सारी गतिविधियां करते हैं। अमीबा भी वो सारी गतिविधियां करता है एक ही कोशिका की सहायता से। हमारे शरीर में अलग अलग कोशिका ने अलग अलग अंग विकसित किए हैं, और उसकी सहायता से हम क्या करते हैं? अलग अलग काम अलग अलग अंगों से करते हैं। लेकिन अमीबा जो है वो एक ही कोशिका से उत्सर्जन भी कर देता है, वो खाना भी खाता है उसी से वो सांस भी लेता है, गति भी करता है। मतलब कि ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारे अंदर जब ज्यादा कोशिकाएं होंगी तभी हम सारे काम करेंगे। एक कोशिका के साथ भी वो सारा काम हो सकता है। इसी तरीके से ये आपकी है पैरामीशियम की शेप है, ये इसके बीच में है आपका, ठीक है, केंद्रक वगैरह और कोशिका द्रव्य। तो ये सब चीजें होती हैं पैरामीशियम के अंदर भी। इनके बारे में आगे हम और डिटेल में जानेंगे। अब उसके बाद में कुछ चीजें जैसे कि आपको जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया, और इन्हें हम बोलते हैं जो ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर, एक से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जीव, उन्हें हम बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। क्या बोलते हैं? बहुकोशिकीय जीव।